बाढ़ के कहर और पाक फौज की फायरिंग के बाद कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह बेहद गंभीर है। श्रीनगर में ईद की नमाज के बाद भड़की हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इराक के खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा वहां पर लहराया। इस जानकारी ने सुरक्षा एजेंसीज के होश उड़ा दिए हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों के सामने लहराए जा रहे इस काले झंडे को जरा गौर से देखिए। और अब इराक में कोहराम मचाने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के इस झंडे को देखिए। दोनों झंडे एक ही हैं, यानी कश्मीर में एक ऐसा तबका पनप रहा है जो आईएसआईएस के आतंकियों और उनकी बर्बर आतंकी कार्रवाइयों का समर्थन करता है। ये तस्वीर 6 अक्टूबर को मनाई गई ईद के दिन की है। श्रीनगर के ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा करने के बाद गाजा पट्टी में इजरायली हमले के खिलाफ प्रदर्शन निकाला गया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल 2 युवाओं ने सुरक्षा बलों के सामने आतंकी संगठन आईएसआईएस का काला झंडा लहराया। दोनों युवकों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। घाटी में आईएसआईएस का झंडा लहराने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 27 जून को श्रीनगर के जादीवल में एक रैली के दौरान आईएसआईएस का झंडा लहराया गया था। कश्मीर घाटी में आईएसआईएस जैसे बर्बर आतंकी संगठन का झंडा लहराए जाने की इन घटनाओं ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। ये भी खबर है कि आईबी के अफसरों की दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। ये बेहद गंभीर मामला है और सभी सुरक्षा एजेंसियों की इस पर नजर है। इसकी पूरी गहराई से छानबीन की जा रही है। हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शन के दौरान आईएसआईएस का झंडा लहराने वाले युवकों की तलाश में जुटी हैं। घाटी में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में अगर आईएसआईएस के समर्थकों की तादाद बढ़ी तो सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किल और बढ़ जाएगी। खालिद हुसैन, कश्मीर, IBN 7। और जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हमारे संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, क्या इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जाए कि घाटी में भी ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसी तबका है जो आईएसआईएस को समर्थन देता है? देखिए, निश्चित रूप से वीडियो जब से सामने आया है, गृह मंत्रालय और आईबी खासतौर से अलर्ट उसने वहां की खुफिया एजेंसी को जारी किया है और उनसे कहा है कि जो लोग वहां तैनात हैं वो इस बारे में पता लगाएं कि कौन ये लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या था और क्या पहले भी इस तरह की अलगाववाद की जब लहर चल रही थी कश्मीर में तो क्या उस समय भी ये लोग सक्रिय थे। मतलब पूरा उनका बैकग्राउंड पता करने के लिए कहा गया है और गृह मंत्रालय ने एक बैठक भी की थी इसको लेकर, वीडियो को लेकर के, और आईबी के ऑफिसर्स को अलर्ट किया था ताकि उनके जो ऑफिसर्स कश्मीर में काम कर रहे हैं उनसे पूरी जानकारी जुटाई जाए। जहां तक सवाल आईएसआईएस का है तो कश्मीर में एक कट्टरपंथी और अलगाववादी धड़ा बहुत दिनों से काम कर रहा है और उस धड़े की तरह से ये प्रथम दृष्टया जो गृह मंत्रालय को लगा कि वो वही लोग हैं जो अलगाववाद को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा ये बैनर लहराया गया था। और लेकिन इसकी डिटेल जांच हो रही, हालांकि खुफिया एजेंसियां इस बाबत क्या फाइंडिंग उनकी है, कौन ये लोग हैं, उनकी पहचान अभी उजागर नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि लगभग उनकी पहचान कर ली गई है और जो कुछ भी एक्शन लेना है वो उनके खिलाफ जरूर लिया जाएगा, क्योंकि आईएसआईएस जैसा क्रूर संगठन जो पूरी दुनिया में बिहेडिंग कर रहा है, लोगों को सरेआम गोली मार रहा है, ऐसे तत्वों का समर्थन करना भी अपने आप में एक अपराध है। और इस तरह के लोग, जो लोग बैनर वहां पे लहरा रहे थे, जिनकी इस तरह की मंशा है, उनको समय रहते रोकना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत की बात थी, क्योंकि बाढ़ के बाद हालात कश्मीर में सामान्य अभी हो भी नहीं पाए थे कि इस बीच इस तरह की खबर आना निश्चित रूप से खुफिया एजेंसियों के लिए थोड़ी सी चेतावनी भरी है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। जी अरुण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।